सो लेट्स स्टार्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक अगर कोई कार है एंड इट इज एबल टू कवर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन बाय द कार इज 1 आवर, मतलब 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो आप क्या बोलोगे, स्पीड क्या है कार की? स्पीड क्या है? दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमको समझता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक कार की ना सर स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, and I'm saying it has to cover 200 kilometer 200 किलोमीटर। what will be the time required? what will be the time required? आप बोलोगे सर 50 किलोमीटर, हर एक घंटे में 50 किलोमीटर। जो पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, इसका हम रिटर्न 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है सर? सर हर एक घंटे में ये ट्रेन कितना कवर करेगी डिस्टेंस? 100 किलोमीटर। तो मान लो ये ट्रेन मान लो ये ट्रेन 3 घंटा चल गई, 3 घंटा चल गई, या फिर ये कार 3 घंटा चल गई, तो 3 into 100 इज 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, सिंपल। अरे एक घंटे में 100 हो रहा है तो 3 घंटे में 300 हो जाएगा। अब मैं वही चीज यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ कि सर 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब सर हर घंटे में 50 किलोमीटर, हर घंटे में 50 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर कवर करना है, मतलब इसको 50 + 50 + 50 + 50 कवर करना है। ये एक घंटे में हुआ होगा, ये एक घंटे में होगा, ये एक घंटे में होगा, ये एक घंटे में होगा। तो दिस इज व्हाट आप बोल सकते हो कि 4 घंटा लग गया। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 200 किलोमीटर, हर एक घंटे में 50, तो 4 आवर्स लगे होंगे। अच्छा जी, ये तो चीज बेसिक थी, समझ आती है हमको। अब मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला लिख लो यार, फिर फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला भी वही तो बताता है। फॉर्मूला क्या है मेरा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे यही ना, कि अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 आवर ना, क्या 100 किलोमीटर कितने टाइम में किया था? 1 आवर में किया था। कैन सिंपली कॉल दैट 100 किलोमीटर। ये ऊपर किलोमीटर में होगा, है ना, यूनिट भी लिख लो यार, कंफर्टेबली समझ आ जाएगा आपको। फिर ऊपर किलोमीटर, ये नीचे 1 आवर, तो क्या हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर आप सेकंड वाला एग्जांपल देखना चाहोगे तो टाइम और डिस्टेंस लेते हैं, स्पीड छोड़ते हैं, स्पीड ये आ जाएगी इवेंचुअली। मैं कह रहा हूँ 200 किलोमीटर है, तो लेट्स से 200 किलोमीटर, टाइम कितना है सर? 4 आवर्स आया था। 200 किलोमीटर, 4 आवर्स, तो क्या दे देगा ये? 4 5 20 0 0, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूले पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। एंड बेसिक फील तो आपको आ चुका है कि प्रति घंटा होता है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला लिख पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं और थोड़ी चीजें बताता हूँ आपको कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और आप इससे और क्या फॉर्मूला बना पाओगे? आप क्या फॉर्मूला बना सकते हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था। मैंने बोला था भाई 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, आपने 4 आवर निकाला था। तो ये फॉर्मूला एक ही है, बट इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कोई भी दो वैल्यूज दे रखी होगी तो आप तीसरी वैल्यू इजीली निकाल लोगे। आप तीसरी वैल्यू इजीली निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है। तो जनरली हमारा जो स्पीड का यूनिट आएगा वो किलोमीटर पर आवर आ सकता है, फिर मीटर पर सेकंड आ सकता है, अलग अलग यूनिट्स है ये। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट वैसे ही किलोमीटर होगा या मीटर होगा, सेंटीमीटर वेंटीमीटर भी हो ही सकता है, तो वो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, है ना। टाइम का यूनिट क्या होगा? आर हो सकता है, मिनट हो सकता है, या सेकंड भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी बेसिक स्पीड का फॉर्मूला, हमने फील भी कर लिया। अब होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, कुछ नहीं है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देख लो। मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर से एक गाड़ी जाती है फॉर लेट्स से 3 आवर्स, देन दे स्टॉप फॉर लेट्स से 1 आवर। ठीक है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी जाती है फॉर लेट्स से 1 आवर अगेन। ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो आप क्या बोलोगे? सर सर टोटल डिस्टेंस पता करो पहले। टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा गई है, मतलब एवरी वार 20 किलोमीटर्स, मतलब 20 × 360। कैसे, क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप? ये वाला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे 20 × 3 इन्होंने डिस्टेंस कवर किया होगा। 20 हर एक घंटे में, तो 3 बार ऐसे हुआ है। 20 × 3। स्टॉप फॉर 1 घंटा, 1 घंटा स्टॉप किया मतलब कुछ डिस्टेंस ही कवर नहीं हुआ सर, जीरो। ठीक है। फिर 40 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा, तो 40 ही डिस्टेंस कवर किया होगा। टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगा देखो, 3 घंटा। यहाँ पे 1 घंटा रुका था वो, और 1 घंटा, तो 3 4 5 घंटे हो गए। कितना हो गया बताओ? 60 + 40 = 100। 100/5 = 100। तो क्या आ गया? एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द बेसिक थियरी। देखो फॉर्मूला है, फील करना सीखो बस, है ना। स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब हर एक घंटे में 100 किलोमीटर वो कवर कर रहा है ना। 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाना है, तो ऑब्वियसली 4 घंटे लग जाएंगे उसको जाने के लिए। तो ये सब थोड़ा फील करना है कंसेप्ट। ठीक है। बाकी एवरेज स्पीड का बेसिक सा फॉर्मूला है, सिंपली यूज दिस। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। जहां पे भी आपको थियरी रिक्वायर्ड होगी, मैं उतनी थियरी आपको कवर कराऊंगा, है ना। एंड डोंट वरी, पूरी की पूरी थियरी कवर होगी आपकी, है ना। लेवल 2 और लेवल 3 भी आने वाला है, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है। अ कार ट्रेवल्स 420 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। सिंपल क्वेश्चन है यार, फुद्दू क्वेश्चन है, खत्म कर दो इसको। व्हाट इज स्पीड? ये क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस, इसको बोलेंगे टाइम। स्पीड क्या होती है मेरी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है मेरा? 420 किलोमीटर। टाइम क्या है मेरा? 6 आवर्स। तो 6 7 × 42 0 0। तो स्पीड क्या आ गई? 70 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन रन्स एट 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड? देखो मैंने आपको बताया ना, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो देखो मैं वही बता रहा हूँ अभी आपको। मैं कह रहा हूँ स्पीड के यूनिट्स क्या क्या है। एक तो आप बोल सकते हो किलोमीटर पर आवर है, या आप बोल सकते हो मीटर पर सेकंड है तो दोनों ही डिस्टेंस के यूनिट। किलोमीटर क्या होता है भाई? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। पर आवर मतलब ऐसे होगा, पर आवर, एक आवर में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। या और हर एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड ना। तो आई कैन राइट इट एज 60 × 60 सेकंड। लिख लो भाई, लिख लो। 60 मिनट लिख लो, फिर वापिस से नेक्स्ट स्टेप में सेकंड लिख लेना। 60 मिनट्स, या फिर 1000 मीटर अपॉन 60 × 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो सेकंड। तो ये आ जाएगा ना यार, क्या आ जाएगा? 1000/3600 मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्ट हो गया बेसिकली। तो क्या है भाई? गायब। 2 5 = 10, 2 18 × 36। तो क्या आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। हाँ सर, इसका क्या करेंगे हम? इसका क्या करेंगे? अरे अभी कभी भी आपको ना कोई कैलकुलेशन दिया होगा, कभी बोलेगा किलोमीटर पर आवर में करो, कभी बोलेगा मीटर पर सेकंड में करो, या फिर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें किलोमीटर पर आर भी दिया होगा एंड मीटर पर सेकंड भी दिया होगा, और आपको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा उसको। तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। और जब भी इसको आपको इसका उल्टा करना है, मतलब मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, नहीं पता होगा तब भी चलेगा, आप ये सब करके कर दोगे। बट आई वांट कि कैलकुलेशन फास्ट हो, इसलिए आपको ये याद रखना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 5/18। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 18/5। सिंपल। क्या पूछा? ट्रेन रन एट 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड? मैंने क्या बोला था? किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18 कर दो। क्या? 90 इंटू 5/18। तो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, तो 25 मीटर पर सेकंड। दैट इज योर ऑप्शन बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
A truck covers 300 kilometers in 5 hours and then 450 kilometers in 7 hours. Find the average speed of the entire journey. मैंने सिखाया था एवरेज स्पीड क्या होता था. व्हाट इज एवरेज स्पीड? बताओ. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बताओ कितना टोटल डिस्टेंस किया है. पहले 300 किलोमीटर किया है, फिर 450 किलोमीटर किया है. टोटल टाइम कितना लगाया उसने? 5 और 7, 5 + 7, तो ये आ जाएगा 750, है ना, अपॉन 5 + 7 = 12. तो 3 से डिवाइड कर दो. 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 0 = 0. 250 डिवाइड बाय 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2 = 4, 2 125 125/2 इज 125/2 इज 2 6 = 12, 2 2 = 4, 62.5. यूनिट क्या था भाई? किलोमीटर, और नीचे आवर, तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. 62 किलोमीटर पर आवर, 62.5 किलोमीटर पर आवर इज योर फाइनल आंसर. बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट इवेंचुअली धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 में तो डेफिनेटली बढ़ेगा. Ravi travels from city A to city B at 60 km per hour and returns at 40 kilometers per hour. Find the average speed of the entire trip. लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पीड दे रखी है, आपको टाइम ही नहीं दिया है. टाइम भी नहीं दिया और डिस्टेंस भी नहीं दिया. मैं कह रहा हूँ कोई सिटी ए मान लो यहाँ है, और सिटी बी मान लो यहाँ है. सिटी ए, सिटी बी. लेट सपोज उनके बीच का डिस्टेंस है कुछ डी, कुछ डिस्टेंस डी है. तो गया कितने की स्पीड से वो? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना. मतलब वो क्या क्या दो दो मोशन से उसने किए. यहाँ से यहाँ कितने गया? 60 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ मैं. ये ले लो, 60 किलोमीटर पर आवर, ए टू बी. और वापस कितने की स्पीड से आया वो? 40 की स्पीड से. ये ए, ये बी. सर फॉर्मूला वॉर्मूला होता है, बट वो जनरली यूज नहीं होगा आपके अच्छे लेवल के एग्जाम्स में. ठीक है, मैं बता दूंगा वो भी फॉर्मूला. ठीक है. बट जब बी से ए वापस जा रहा है तब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. ठीक है. अब डिस्टेंस यहाँ पे भी डी है. तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने. डी, डी जाने के वक्त, डी वापस आने के वक्त, और 2D टोटल डिस्टेंस हुआ. टाइम बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा. D/60. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ पे टाइम बताओ. D/40, है ना. तो टोटल टाइम कितना लगा? D/60 प्लस D/40. तो निकालना पड़ेगा एलसीएम वेलसीएम. 120 दिख रहा है मुझे. तो 2D/120 प्लस 3D/120. तो क्या आ जाएगा ये? नेक्स्ट पेज पे कर लो. टोटल डिस्टेंस मेरा आया था 2D, एंड टोटल टाइम मेरा आया था, टोटल टाइम मेरा आया था 5D/120 लिख सकता हूँ ना. 5D/120, या फिर 5 2 = 10, 5 4 = 20. ठीक है. तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2D, टोटल टाइम दैट इज D/24, दैट इज इक्वल टू, है ना. D/24, तो 24 ऊपर चले जाएगा ना यार. क्या बात कर रहे हो तुम? समझ आ रहा है नहीं? 24. ठीक है. तो डी डी गायब. 24 2 = 48. 48 किलोमीटर पर आवर इज योर फाइनल स्पीड. ठीक है. कहा गया भाई ये. ठीक है. ठीक है. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिया ड्राइव्स फॉर 2 hours at 50 किलोमीटर पर आवर. अब डिस्टेंस निकाल लो इधर ही. डिस्टेंस क्या हुआ? 2 × 50, 100. स्पीड इंटू टाइम. 2 hours at 70, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ? 2 × 70, 140. 2 hours at 90, तो 2 × 9 180. फाइंड हर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? टोटल डिस्टेंस पता करना पड़ेगा. तो 100 प्लस 140 प्लस 180, ये आपका हो गया 320 प्लस 100 इज 420. टोटल डिस्टेंस हो गया. टोटल टाइम क्या लगा भाई? 2 hours plus 2 hours plus 2 hours, that is 6 hours. 2 plus 2 plus 2, that is equal to 6. तो एवरेज स्पीड आ गई 420 डिवाइडेड बाय 6, that is 70 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट.
Two trains start from cities 600 kilometer apart, moving towards each other at 80 kilometer per hour and 70 kilometer per hour. In how many hours do they meet? देखो ये थोड़ा सा ना, ये देखो, अगर यहाँ पे दो सिटीज है, लेट्स से ए एंड बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है वो कि यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, वो जा रही है लेट्स से 80 किलोमीटर पर आवर पे, और यहाँ पे एक ट्रेन, यहाँ से एक ट्रेन जा रही है इधर, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर से, है ना। अब अगर वो मीट कर रहे हैं, अगर वो मीट कर रहे हैं, एक बात मुझे एक बात बताना आप, अगर वो मीट कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, वो सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब लेट्स से अगर वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, टी टाइम बाद वो मीट कर रहा होगा, तो इसको टी टाइम मिला, मतलब इसको भी टी टाइम ही मिला होगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर ये मीट करे का मतलब साथ में स्टार्ट किया उन्होंने, तो अगर वो मीट कर रहे हैं तो जितना टाइम ये वाले ट्रेन को मिला होगा उतना ही टाइम ये वाले ट्रेन को मिला होगा। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, प्लस स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। ये कितना होना चाहिए भाई, क्या बोल रहा है वो, 600। तो 150 टी इज इक्वल टू 600, टी इज इक्वल टू 600 बाय 150, दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, सॉरी 4 आवर्स, अगर टाइम निकाल रहा है तो 4 आवर्स। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो सोचने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग ना, कि आप ना रिलेटिव 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 स्पीड देख के भी कर सकते हो। रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होता है, ए और बी ट्रेन मान लो, ये 80 से मूव कर रहा है, ये इधर 70 से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस है 600। अब ऐसे मान लो कि आप ना किसी एक ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आप ट्रेन के ऊपर बैठे हो, मतलब आप ट्रेन में बैठे हो, तो आपको दिखता है ना कि आजू बाजू की चीजें जो है वो मूव कर रही है। आपको ऐसा लगता है हम तो स्टेशनरी है भाई, है ना, हम तो बैठे हुए हैं, पेड़ मूव कर रहा है ना, या फिर कोई खड़ा भी है तो हमको लग रहा है मूव कर रहा होता है। तो अगर मैं इस ट्रेन पे बैठ जाऊं, इफ आई विजुअलाइज माई सेल्फ सिटिंग ऑन दिस ट्रेन एंड आई अज्यूम कि मेरा ट्रेन तो मोशन में नहीं है, किस ट्रेन पे बैठ रहा हूँ भाई मैं, समझ ना, ये फील आ गया ना। बहुत सारे कंसेप्ट बहुत इजीली हो जाएंगे। इफ यू सिट ऑन दिस ट्रेन, इफ यू सिट ऑन दिस ट्रेन, अगर आप बैठ के देख रहे हो तो आपको तो आप नॉर्मल लग रहे हो, आप तो मूवी नहीं कर रहे हो, बट आपको जो आगे वाली ट्रेन है वो क्या 80 से आते हुए दिखेगी क्या, नहीं जी। देखो जब भी दो ट्रेन क्रॉस करते हैं ना, उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, आपको ऐड हुई हुई फील होती है ना। तो अगर आप इस 70 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन में बैठ रहे हो, बट आगे से जो ट्रेन आ रही है ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो 150 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड उसको मिल जाती है। अगर आप खुद को रेस्ट में अज्यूम कर रहे हो, है ना, अगर आप बाहर से देखोगे तो ये 70 से आ रही है या 80 से आ रही है ना, 70 80, ठीक है। बट अंदर बैठा हुआ होगा कोई इंसान, अगर मैं खुद को रेस्ट में मान रहा हूँ, तो आगे वाली ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स मी एट 150 किलोमीटर पर आवर, है ना। if रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव relative speed of train A with respect to B is equals to 150 किलोमीटर पर, ऐसे लिख सकते हो। ये सब मत सोचो, इतना समझो कि अप्रोच कर रहा है ट्रेन, अप्रोच कर रहा है ट्रेन, उनकी स्पीड जुड़ जाती है, उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो फिर यहाँ पे टाइम कितना लगा मीट करने के लिए, जितना टाइम 600 किलोमीटर कवर करने के लिए लगा फॉर अ ट्रेन ऑफ 150, मतलब ये तो रेस्ट में मान लिया मैंने, मैं तो रेस्ट में हूँ। अब जो ट्रेन आनी है, उस ट्रेन को तो 600 किलोमीटर कवर करके आना है, और उसकी स्पीड क्या है, 150, तो 600/150, 4 आवर ऐसे आ गया, रिलेटिव स्पीड से आ गया। लेट सपोज ऐसा कुछ हो रहा होता कि ये ट्रेन है ए, ये ट्रेन है बी, ये इधर को जा रही है 80 से, ये इधर को जा रही है 70 से। अब मैं कह रहा हूं अब मैं कह रहा हूं अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इस ट्रेन पे बैठ के देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिखेगा, मैं तो रेस्ट में हूँ, ये ट्रेन इधर को आ रही है, ये ट्रेन इधर को आ रही है, बट ये जो स्पीड है ना, ये मुझे इसको देनी पड़ेगी 70। आप खुद सोचो, अगर ये 70 से जा रही है, थोड़ी सी तेजी से जा रही है, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से जा रही है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना इसका, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, वही फील होगा। तो जब ट्रेन ऐसे आती है, लाइक दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, तो स्पीड ज्यादा बढ़ी हुई लगती है। व्हेन दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, या फिर एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन तेजी से आगे आ रही है, तो डिफरेंस ऑफ द स्पीड जो होता है वो फील होता है हमको। तो यहाँ पे आपको क्या फील होगा कि एक्चुअल में अगर आप ये रेस्ट पे मानते हो, ये सिस्टम को रेस्ट पे मानते हो, तो इसको आपको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, 80 - 70 देनी पड़ेगी, है ना। तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप स्पीड देते हो। जैसे आप यहाँ पे 70 इसको देनी थी, तो आपने किधर को दी, 80 + 70 कर दी, मतलब इस डायरेक्शन में 150 से आ रहा है, ऐसा मान लिया। या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 70 आपकी इधर थी, बट आप क्या मान रहे हो, उधर को दे दी स्पीड इसने, कितनी, 70, तो माइनस करनी पड़ेगी ना, 80 - 70, कितना आ गया भाई, 10। तो एक्चुअल में ये जो ट्रेन आ रही होगी,
600 किलोमीटर कवर करने के लिए उसके पास कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लग जाएगा? 600/10, दैट इज 60 आवर्स लग जाएंगे। सोचो, सोचो क्यों ऐसा हो रहा है? कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए कोई आ रहा है, बट मैं भी तो आगे बढ़ रहा हूँ। तो आई एम इंक्रीजिंग दैट टाइम कि थोड़ा लेट हम लोग मिलेंगे। अगर हम लोग एक तरफ मूव करेंगे तो वी विल कैच अप अर्ली। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा फील करना आप कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये 80 में 70 क्यों ऐड हुआ? क्योंकि आप खुद को रेस्ट में मान रहे हो, बट वो तेज ट्रेन तो है, ये तेजी तो आएगी ही ट्रेन में, अप्रोचिंग वाली। तो वो हम अगले ट्रेन को दे दे रहे हैं। इट्स नॉट हैपनिंग एक्चुअली, बट फॉर द पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन ही फील्स लाइक आगे वाली ट्रेन 150 से आ रही है, अगर मैं खुद की ट्रेन को रेस्ट में मानूं, है ना। और सेकंड वाले में अगर मैं 70 वाली ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे क्या लगेगा? पिछली वाली ट्रेन मेरी तरफ 10 की स्पीड से आ रही है, क्योंकि मैं तो अपनी ट्रेन को मूव ही मान ही नहीं रहा। ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, एंड दिस ट्रेन इज अप्रोचिंग मी विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो 600/10, 60 आवर्स मुझे लगेगा। ये ना क्वेश्चंस करोगे तो बेटर समझ आएगा। बट होपफुली मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। अ थीफ रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। तो थीफ ने यहां से रनिंग स्टार्ट की कितना? 8 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या पुलिसमैन स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट? आफ्टर 10 मिनट ना, 10 मिनट्स लेटर बोला है, मतलब आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब भाई तब तक तो चोर आगे चला गया होगा। कितना सर, कितना? लेट से कुछ इतना चला गया होगा। कितना बोला है सर? 10 मिनट्स बोला है ना। 10 मिनट्स मतलब कितना आवर सर? ये तो आवर में दिया, हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट अगर दिया है, मुझे बताओ, 60 मिनट मतलब 1 आवर ना। तो 10 मिनट मतलब क्या होगा? करके देख लो, क्रॉस वॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/6। अरे 10/60 कर दो यार। तो 10 मिनट्स इज वॉट? 1/6 आवर। मतलब क्या बोल रहा है वो? मतलब क्या बोल रहा है कि सर ये थीव जो है ना, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1/6 आवर जा चुका। मतलब स्पीड, थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 8 into 1/6, दैट इज 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 4/3 किलोमीटर ट्रैवल हो गया है। 4/3 किलोमीटर ट्रैवल हो गया है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया किसका? थीफ का। अब समझना, अब समझना, यहाँ पे पुलिस वाला अब निकलेगा। कब निकलेगा भाई? यहाँ पे पुलिसमैन है, और यहाँ पे मेरा थीफ इधर पहुंच चुका। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका? 4/3 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका। और यहाँ पे थीफ भी है कि थीफ क्या कर रहा है? थीफ क्या कर रहा है? ही स्टिल मूविंग टुवर्ड्स दिस एंड। वो थोड़ी ना पुलिस की तरफ भागेगा, वो अभी 8/8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। अब पुलिस ने क्या किया? पुलिस स्टार्टेड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर पे पुलिस मूव कर गया। अब देखना क्वेश्चन कैसे बन गया। प्रीवियस जैसे तो बन गया यार, देखो। मतलब ये इनका डिस्टेंस है 4/3 किलोमीटर। पुलिस भाग रहा है 10 से, और थीफ है इधर भाग रहा 8 से। तो आप सिंपली बोल सकते हो क्या कि इवेंचुअली दोनों की मीटिंग की जो स्पीड है, दोनों मिलेंगे कितनी स्पीड से? मतलब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी स्पीड अवेलेबल है हमारे पास? देखो, ये डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहा है, ये डिस्टेंस कम करना चाह रहा है ना। तो 10 - 8, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी अप्रोचिंग की स्पीड है। समझ रहे हो ना? 8 वो दूर जा रहा है, 10 उसको कवर करने जा रहा है। तो 8 कवर करके, मतलब वो न्यूट्रल करके। अगर देखो सिंपल ये है, अगर ये भी 8 से जा रहा होता एंड ये भी 8 से जा रहा होता, तो मिलते ही नहीं। नो मीटिंग, है ना, मिलते ही नहीं कभी। अब इसको कुछ ज्यादा जाना पड़ेगा, 9 जाना पड़ेगा या 10 जाना पड़ेगा, तब जाके मिलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा स्पीड है मिलने के लिए, वो कौन देगा? जो एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट्स जो ऐड किए हुए होंगे हमने, 1 2 किलोमीटर पर आवर जो हमने ऐड किए हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर है, ये 8 किलोमीटर पर आवर है। तो फालतू स्पीड कितनी है? एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो वही स्पीड काम आ रही है इस डिस्टेंस को कम करने के लिए। तो डिस्टेंस क्या है? 4/3 टाइम, सॉरी, स्पीड क्या है? देखो सब सेम यूनिट्स में, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। स्पीड इज इन 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 4/3 अपॉन 2, मतलब इंटू 1/2 कर लो, 2 2 ज़ा 4। तो टाइम आ गया 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स। अच्छा देखते हैं आंसर में है क्या। सब मिनट में दिया है भाई, सब मिनट में दिया है। तो 2/3 आवर्स मतलब 2/3, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट्स। तो 3 20 ज़ा 60, 2 20 ज़ा 40, 40 मिनट्स। तो ये आपका ना थोड़े थोड़े टाइम बाद ये आप 2/3 देखते ही 40 मार्क कर पाओगे। प्रैक्टिस जब आपकी इतनी हो जाएगी, जब हम लोग लेवल 2 लेवल 3 कर रहे होंगे, है ना। 40 मिनट्स। ठीक है जी।
नेक्स्ट, a boat travels 36 kilometer downstream in 3 hours and 24 kilometer upstream in 4 hours. Find the speed of the stream. ठीक है, ये समझना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन और ये टिपिकल क्वेश्चन है जो कैट वैट में आता रहता है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझना, ये कुछ नदी है आपकी, ये कुछ इधर फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि मेरी बोट इसके साथ ही जा रही है, इसके साथ ही जा रही है, लेट्स से रिवर वाई स्पीड से मूव कर रही है और मेरी बोट ना नॉर्मल वाटर में, आई एम सेइंग स्टिल वाटर में, नदी में नहीं, पूल में, मान लो पूल में, मेरी पूल में तो पानी मूव नहीं होता, तो मेरे बोट की क्षमता है कि एक्स स्पीड से जा पाए, है ना, मेरे बोट की क्षमता एक्स स्पीड से जा पाए। बट बाहर से जो देखने वाला होगा उसको क्या लगेगा, क्या लगेगा कि जो बोट है वो एक्स प्लस वाई से जा रही है। क्यों? खुद की स्पीड एक्स प्लस बोट की स्पीड वाई, कितना हो गया, एक्स प्लस वाई स्पीड हो गया ना, तो टोटल स्पीड क्या लगेगी, एक्स प्लस वाई लगेगी। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन मतलब स्ट्रीम के साथ जा रहे हो तुम, दिस इज डाउन स्ट्रीम, है ना। अपस्ट्रीम देख लो, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम देख लो, ऐसे नदी है आपकी, ये नदी है, मैं कह रहा हूँ इधर ही जा रही है वाई स्पीड से। ठीक है, अब ये कुछ एक्स स्पीड है बोट की, तो मुझे बताओ अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई मैं बोलूं, तो बोट की स्पीड क्या दिखेगी बाहर वाले इंसान को, बाहर वाले इंसान को क्या दिखेगा कि सर एक्स माइनस वाई स्पीड है। अगर वाई ग्रेटर देन एक्स है, वाई ग्रेटर देन एक्स है, तो बाहर वाले आदमी को क्या लगेगा, वाई माइनस एक्स है, वो इधर को जा रहा है। अभी क्या लग रहा है, एक्स माइनस वाई से वो इधर को जा रहा है, ये क्या लग रहा है, एक्स प्लस वाई से इधर को जा रहा है। क्यों? सेम डायरेक्शन में ना दोनों की स्पीड, देखो एक्स वाई सेम डायरेक्शन, तो एक्स प्लस वाई की स्पीड से इधर जा रहा है। अब बोल रहा हूँ मैं एक्स ज्यादा है वाई कम है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बोर्ड किधर मूव करेगी, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एक्स इज बड़ा देन वाई। बट अगर वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा और बोट राइट साइड में मूव करेगी। वही वाला हम लोग अभी कंसेप्ट देखने वाले क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अ बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, मतलब वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है, मतलब मान लो स्पीड ऑफ बोट इज एक्स, स्पीड ऑफ रिवर इज वाई, तो एक्स प्लस वाई से वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करेगी। डाउन स्ट्रीम देखा ना, सेम डायरेक्शन में स्पीड्स एड अप होती है। तो स्पीड क्या, ठीक है, इन 3 आवर्स, तो क्या बोल रहा है, 36 अपॉन एक्स प्लस वाई, कितना ट्रैवल करा डिस्टेंस, 36 किलोमीटर, कितने स्पीड से, एक्स प्लस वाई स्पीड से, तो टाइम आ जाएगा ना यार, सिंपल। अब बोल रहा है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड कितना है, अपस्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाता है, एक्स माइनस वाई। जनरली ऐसे मानना कि बोट की स्पीड ज्यादा है आपकी स्ट्रीम से, अगर दिया ना हो तब तक। ठीक है, तो दिस विल बिकम 24 अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 4। क्या आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ से आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, यहाँ से आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से अगर आप ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस को, तो वाई वाई गायब हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 18 आ गया, यहाँ से आ गई x की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछा क्या, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा, तो आप ये 9 डाल दो इसमें, तो 9 - y = 6, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम का स्पीड है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हम लोग L2 में देखेंगे, लेवल 2 में देखेंगे। ठीक है, so this is the basic question. A boat travels 60 kilometer downstream in 3 hours and 40 kilometer upstream in 4 hours. Find the sum of the boat speed and stream speed. ठीक है, 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब सर स्पीड जुड़ेगी, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, क्या दे देगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम दे देता है 3। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 डिस्टेंस हो गया, स्पीड एक्स माइनस वाई हो गई, टाइम कितना दे देता है सर, 4, 4 दे देता है, किलोमीटर पर आवर में देगा जो भी देगा, तो ये आ गया 20, ये आ गया 4 10 जा 40, तो x प्लस वाई मेरा आ गया 20। यही तो पूछा है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, दिस वाज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, आप ये लिखोगे भी नहीं, आपको यही से पता चलता है कि भाई सम जो चाहिए, सम ऑफ बोट एंड स्ट्रीम चाहिए, तो x प्लस वाई चाहिए, तो उसके लिए इसकी क्या जरूरत है, यहाँ से ही पता चल जाएगा ना, है ना। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज एवरीथिंग इज इन किलोमीटर एंड आवर। नेक्स्ट, अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग passes a telegraph pole in 10 seconds। इसका मतलब क्या है भाई, एक ट्रेन है, लेट्स से इट्स अप्रोचिंग दिस पोल, दिस इज अ पोल। ठीक है, अब ट्रेन अगर इसको अप्रोच कर रही है एंड उसका लेंथ क्या है ट्रेन का, 250 मीटर, अब वो पास कर जा रही है इन 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स वो पास कर जा रहा है, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स उसका पोजीशन क्या हो जा रहा है, ये
इसका मतलब उस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बाबू, याद ध्यान देना, ये पॉइंट पे देखना, ये पॉइंट पे देख सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ टेल देखना, टेल ऑफ द बोट देखना, या फिर टेल ऑफ द ट्रेन देखना। अरे पूरे ट्रेन ने सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि रिमोट ऐसा जा रहा है तो रिमोट के आगे वाले पोर्शन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, पीछे वाले ने कम, नहीं ना, ये साथ में कनेक्टेड जा रहे हैं। तो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट ने कवर किया उतना डिस्टेंस इस पॉइंट ने कवर किया होगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप इस पॉइंट को देखो, अगर आप इस पॉइंट को देखो 10 सेकंड में ये पॉइंट यहां से, मतलब यहाँ था पहले, 10 सेकंड में यहां से वो पॉइंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, देखो बाबू देखो ना, ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है भाई ट्रेन के द्वारा, कितना डिस्टेंस है, 250 मीटर। कितने टाइम में ट्रैवल हुआ है, 10 सेकेंड्स में ट्रैवल हुआ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 250 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। स्पीड क्या आ जाएगा, सिंपल, स्पीड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 250/10, दैट इज 25 यूनिट्स, क्या थे, मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड में वो जा रही है वो ट्रेन। बट सब यूनिट्स देखो क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। मैंने क्या बोला था, किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करते हो आप मीटर पर सेकेंड से, ने उल्टा बताया था, देखो किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो, इंटू 5/18 होता है। पर अगर आपको उल्टा करना है तो इंटू 18/5 करना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ कि 25 मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 25, 5 into 18 इज 90 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें ही दो ट्रेन जोड़ देंगे, तीन ट्रेन तो नहीं होता, दो ट्रेन जोड़ देंगे, है ना, डिस्टेंस कुछ बता देंगे, ये सिमिलर ही होता है सब। बस आपको क्या देखना है, एक पॉइंट देखना है, वो पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है आपको देख लेना है, एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग रन्स एट 54 किलोमीटर पर आवर। अब 54 किलोमीटर पर आवर ये मीटर में दिया है, तो इट इज बेटर, एंड देखो आंसर भी सेकंड में पूछा हुआ है, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट इट टू मीटर पर सेकंड। तो 54 को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके ना, तो आ जाएगा 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। मतलब जो 300 मीटर की जो ट्रेन है ना, 300 मीटर की ट्रेन है, वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 150 मीटर लॉन्ग। अब समझना हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कुछ प्लेटफॉर्म है आपका, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है 150 मीटर। यहाँ नहीं लिखता, मैं नीचे लिखता हूँ, विजुअलाइजेशन के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, 150 मीटर लॉन्ग, और आपकी ट्रेन जा रही है भाई 300 मीटर लॉन्ग, लेट्स से दिस इज योर ट्रेन। तो व्हाट डू यू वांट, इफ यू से यू वांट टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, तो आप ये पॉइंट देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, एंड पॉइंट देखा करो यार, टेल देखा करो, टेल, दिस इज द हेड ऑफ द ट्रेन, दिस इज द हेड ऑफ द ट्रेन, इसको अवॉइड करो अभी के लिए। टेल देखो, क्योंकि पास जब भी बोलता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास, ये ट्रेन पास हो जा रही है, क्रॉस कर जा रही है, इसका मतलब पूरी की पूरी ट्रेन निकल जा रही है। क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगा, जब ट्रेन का हेड प्लेटफॉर्म के पास होगा, प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। और क्रॉस कब कर जाएगी, जब टेल क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब ये पॉइंट, ये सिचुएशन से इस ट्रेन को इस सिचुएशन में जाना है, देखो इस सिचुएशन से इस ट्रेन को इस सिचुएशन में जाना है, जो भी ऐसा ऐसा ऐसे सिचुएशन में जाना है। इसका मतलब मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये पॉइंट ने कितना कवर किया, ये पॉइंट तो इतना कवर किया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, तो टोटल देखो 300 प्लस 150, दैट इज 450 मीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड। स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस इज व्हाट, 450 मीटर, स्पीड इज व्हाट, 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 450 अपॉन 15, इट इज 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर हो जा रहा है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फील करो क्वेश्चन को यार, फील करोगे तो खत्म है, टफ क्वेश्चन भी नहीं बचेंगे फिर। थियरी तो कुछ है ही नहीं ना यार, बहुत ही मिनिमल थियरी है। Two trains, 120 meter and 180 meter, run at 60 kilometer per hour and 48 kilometer per hour in same direction. How many seconds does the faster train take to completely cross the slower train? देखो 120 मीटर की एक ट्रेन है, ये मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बोल रहा है, तो ये लेट से इधर मूव कर रहा है। तो ये है 120 मीटर, इसकी स्पीड क्या दी है, 120, ये 60 दी है, 60 किलोमीटर पर आवर दी है। अब क्या बोल रहा है, टू ट्रेन ये, एंड हाँ,
तो मैं कह रहा हूँ दूसरी ट्रेन क्या होगी, दूसरी ट्रेन यहाँ से मान लो स्टार्ट कर रही हो, क्योंकि दिया नहीं है कुछ डिस्टेंस दोनों के बीच में। दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब देखो ये भी इधर ही मूव करिए, दिस इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो मूविंग दिस डायरेक्शन। इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन में मूव करना। तो मैं कह रहा हूँ अगर 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है दूसरी वाली ट्रेन जो मेरी 48 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो ना, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ठीक है। तो ये क्रॉस कर जाएंगे ऑटोमेटिक, ये इसको ओवरटेक कर लेगी, इसका मतलब यही है। ये 180 मीटर की ट्रेन है, ठीक है। हाउ मेनी सेकंड्स डज अ फास्टर ट्रेन टेक टू कंप्लीटली क्रॉस अ स्लोअर ट्रेन। अब देखना, कंप्लीटली क्रॉस का मतलब समझना बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेल देखो, टेल। अगर फास्टर ट्रेन को, फास्टर ट्रेन इज दिस, इफ दिस ट्रेन हैज टू क्रॉस दिस ट्रेन, इसका मतलब ये पॉइंट इसके आगे चले जाना चाहिए। मतलब आपका क्या सिचुएशन होना चाहिए पता है, कहीं आगे जाके होगा वो कि यहाँ पे आपकी स्लोअर ट्रेन है और आपकी फास्टर ट्रेन कहीं ऐसे हो चुकी है, ऐसे हो चुकी है फास्टर ट्रेन। ये हो गया, मतलब इस पॉइंट ने, ये जो पॉइंट है आपका नीला वाला, ये नीला पॉइंट, ये जो नीला वाला मैंने बनाया यहाँ पे, इस पॉइंट ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, देखो ये पूरा डिस्टेंस कवर किया होगा। अरे जब ये इसको क्रॉस कर रही है इवेंचुअली, इस पॉइंट ने तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, मुझे नहीं पता ट्रेन ने कितना किया होगा, बट फॉर दिस पॉइंट टू क्रॉस दिस पॉइंट इट शुड कवर दिस मच डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, 120 प्लस 180, दैट इज 300 मीटर। तो भाई ये पॉइंट ने 300 मीटर कवर किया होगा, तभी जाके ये ट्रेन ओवरटेक कर पाई होगी, कंप्लीटली क्रॉस कर पाई होगी। तो टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, 300 मीटर, 300 मीटर। अब मैं कह रहा हूं भाई, आपने देखा था कि ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 48 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो एक्सेस स्पीड कितनी है जो ओवरटेक करने के लिए हेल्प कर रही है। 48 होती तो ओवरटेक ही नहीं करते, चलते रहते ऐसे 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 ऐसे। बट क्योंकि 60 किलोमीटर है, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द अदर वन, दिस स्पीड इज यूज टू कवर दिस डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, 120 मीटर एंड 180 मीटर का। तो जो 12, क्या 60 माइनस 48, इज 12 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है, इट इज हेल्पिंग टू कवर दिस डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ये। अच्छा, 12 किलोमीटर पर आवर मतलब 12 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। ये मीटर पर सेकंड इज इंपॉर्टेंट। 3 4 12, 3 6 18, 20/6 मीटर, 20/6 क्या है ये आपका, मीटर पर सेकंड। तो आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, आपके पास स्पीड आ गया। आप टाइम निकाल लोगे ना यार, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 300/20/6 कर लो, या फिर कुछ भी कर लो यार, आपकी मर्जी है। वो आप वो भी कर सकते थे, 10/3 भी कर सकते थे, आपकी मर्जी। 10/3 ले लो भाई, 10/3। चलो, 10/3, तो ये जीरो गायब, जीरो जीरो गायब, 60। तो 60, ये क्या आएगा, सेकंड आएगा भाई, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी दूसरे ट्रेन को, ठीक है जी, ठीक है। तो 300 मीटर इन 60 सेकंड्स, तो 1 मिनट में क्रॉस कर जाएगी। तो अगर सब आपको आर में दिया है, अच्छा सेकंड में पूछा है, देखो पूछा ही सेकंड में, 60 सेकंड आएगा आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन अ 400 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 40 मीटर। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी ना रेसेस होते हैं, रेसेस होते हैं, हेड स्टार्ट में अगले इसमें लूंगा, बट रेसेस में आपको अभी करा रहा हूँ। जब भी रेस होती है, रेस, तो मानो कुछ ये रेस है, 100 मीटर की रेस मान लो। अब मैं कह रहा हूँ दो लोग भाग रहे, ए और बी। अब लेट से ए विंस द रेस, ए विंस द रेस, तो ए यहाँ पे पहुंच गया और बी किधर, इधर पहुंचा होगा, ठीक है। ए और बी है, तो फिनिश के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ए हैज रीच्ड दिस पॉइंट एंड बी हैज रीच्ड दिस पॉइंट। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों को सेम ही तो टाइम मिला। अरे बाबू, जब दोनों की रेस स्टार्ट हुई, दोनों ने साथ में ही स्टार्ट किया, बट जैसे ही ए फिनिश लाइन को टच कर रहा है, द रेस फिनिशर्स, मतलब मान लो इफ इट हैपेंड इन टी मिनट्स या फिर टी सेकेंड्स, तो ए को भी टी ही टाइम मिला होगा एंड बी को भी टी ही टाइम मिला होगा। तो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी लेट से डी बी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लेट से डी ए है। तो मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी क्या होगा, स्पीड ऑफ बी इंटू टी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए क्या होगा, स्पीड ऑफ ए इंटू टी। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि डी बी बाय डी ए जो होगा, दैट वुड बी स्पीड ऑफ बी बाय स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी बाय स्पीड ऑफ ए। समझना क्यों हो रहा है ये। तो मैं ये कह रहा हूं, वेन एवर टाइम इज कांस्टेंट, ऐसे वाले रेसेस में जहां पे आपको बताया होता है कि ए विंस द रेस बाय 10 मीटर, ए विंस द रेस बाय 10 मीटर, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ए विंस द रेस बाय 10 मीटर मतलब स्पीड ऑफ बी स्पीड ऑफ ए, और यहाँ पे क्या होगा, 100 मीटर की रेस है ना, तो ए ने पूरे 100 कर लिए, बट डी सिर्फ 10 मीटर से हारा है, मतलब
ए 10 मीटर से जीता है, मतलब बी ने कितना कवर किया होगा, 100 - 10 मतलब 90। तो यही ना भाई, कि अगर ए 10 मीटर से जीता है तो ये 90, सॉरी ये 10 मीटर होगा ना, ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा बोलता है कि 10 मीटर से जीता है, इट मीन्स कि सेम टाइम मिला है दोनों को, तो ये वाला बनेगा आपका रेशियो। इससे फिर आगे की कैलकुलेशंस होंगी। अच्छा सर, ये तो हो गया। और दूसरा क्या पार्ट होता है, दूसरा क्या टाइप होता है? मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसे बोल दिया, अगर आपको ऐसे बोल दिया 100 मीटर का रेस है, ए जीत रहा है, बट आपको बोला ए बीट्स, यहाँ पे क्या बोला था, लेट्स से यहाँ पे बोला था ए बीट्स बी बाय 10 मीटर। ठीक है, तो आपने क्या किया था, डी बी बाई डी ए लिख लिख दिया था कि 90 मीटर क्या होगा, 100 मीटर क्या होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड्स। यहाँ पे क्या दिक्कत है पता है, यहाँ पे दोनों को सेम टाइम नहीं मिला। देखो यहाँ पे इसका ये मतलब है बोलने का कि सर, ए को अगर टी टाइम मिला है तो वो पूरा 100 किलो 100 मीटर कवर कर रहा है, 100 मीटर की रेस है ना। तो स्पीड ऑफ ए इंटू टी इज इक्वल टू 100। अगर आप बी को अगर आप बी को ए से 10 सेकेंड ज्यादा दे दोगे तो आपका वो भी 100 कर देगा, ये बोल रहा है। ये समझना, फिर समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी सेकंड से बीट करता है, ए बीट्स बी बाय सम सेकंड्स, इट मींस दोनों को सेम टाइम नहीं लग रहा 100 मीटर कवर करने के लिए। ए ने तो टी टाइम में कर लिया, पर अगर आप बी को भी टी 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते तो वो भी 100 मीटर कवर कर देता। इसी का तो मतलब है कि 10 मीटर से हारा है, इसी का तो मतलब है 10 मीटर से हारा है। तो अगर ए को टी टाइम लग रहा है, मतलब एस ए इंटू टी इज इक्वल टू 100, क्योंकि 100 मीटर की रेस है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो दे हैव टू कवर 100 मीटर्स टू कंप्लीट द रेस। तो बी को कितना लगेगा, टी+10। तो अब देखना यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, एस ए इंटू टी बाय एस बी इंटू टी+10 इज इक्वल 100/100 इज 1/1। तो एस ए इंटू टी इज इक्वल टू एस बी इंटू टी+10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा, एस ए बाय एस बी इज इक्वल टू टी+10/टी। इसका मतलब व्हेन व्हेन रेस इज वॉन बाय टाइम, देखो टाइम से हारा है ना, ये टाइम से हारा है। व्हेन रेस इज won by time or lost by time, then speed of A upon speed of B is equals to time of B upon time of A। उल्टा, उल्टा भाई, उल्टा, उल्टा। but when race is won by distance, speed of A upon speed of B is equals to distance traveled by upon distance traveled by B। वेरी सिंपल भाई, वेरी सिंपल। फिर से एक बार देख लेना, पीछे करके देख लेना, दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। दो ही केसेस बनते हैं भाई, इसमें हेड स्टार्ट दे देगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आगे से स्टार्ट करना है, उसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। वो हम लोग लेवल 2 में देखेंगे, ठीक है। लेट्स डू अ क्वेश्चन इन अ 400 मीटर रेस। बोल दिया है भाई 400 मीटर का रेस है, देखो 400 मीटर का रेस है आपका। ए बीट्स बी बाय 40 मीटर्स, मतलब जब ए इधर होगा, बी कितना होगा, 360 मीटर कवर किया होगा, तभी तो 40 मीटर से हारेगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम तो सेम ही मिला दोनों को। इसको 360 करने में जितना टाइम लगा, उतना ही ए को, यहाँ पे बी होगा, तो 360 जितना बी को करने को लगा, उतना ही ए को करने को, ए को 400 करने को लगा, मतलब, या फिर वो ले लो ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ टाइम रिक्वायर्ड बाय बी टू कवर 360 मीटर इज इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड बाय ए टू कवर, या फिर अलग से लिख लो पहले, टाइम रिक्वायर्ड बाय ए टू कवर 400 मीटर इज नथिंग बट एस ये। बट ये इक्वल है भाई, मैं यही कह रहा हूँ, टी बी इज इक्वल टू टी। स्टॉप वॉच जब रुकती है तो दोनों के लिए रुकती है ना यार, स्टॉप वॉच रोकी जाती है, जैसे कोई क्रॉस कर गया फिनिश लाइन पर, स्टॉप वॉच रोकी जाती है, तो उतने टाइम में ए पूरा कर गया, उतने टाइम में बी पीछे रह गया 40 मीटर, तो टाइम तो सेम था दोनों के लिए। यही कहूंगा मैं कि 360 बाई एस बी इज इक्वल टू 400 बाई एस ए, या फिर मैं यहां से बोल सकता हूँ एस ए बाई एस बी इज इक्वल टू 400/360। अरे वही चीज है यार, वही चीज है, देखो ये बोला था ना मैंने, जब डिस्टेंस से हारता है या फिर जीतता है, तो डिस्टेंस से तो हारा जीता है, तो स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंसेस का रेशियो। तो 4 10 40, 4 9 36, सिंपल ये पता चला कि स्पीड ऑफ बी, सॉरी स्पीड ऑफ ए
अपॉन स्पीड ऑफ बी इज व्हाट, 10/9, तो 10:9। A:B पूछा है, ये उल्टा मत कर देना, बहुत गलती से देखते नहीं ऑप्शन बी, जल्दी जल्दी में कर देते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ऑप्शन ए। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन अ 1000 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। तो भाई 1000 मीटर की रेस है भाई, बहुत बड़ी लग रही है रेस तो यहाँ पे भी मीटर से ही जीता जा रहा है भाई, तो मतलब वही अपना स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंसेस का रेशियो। तो 100 मीटर मतलब भाई ये 900 मीटर ही कर पाया बेचारा बी आदमी, और ए आदमी कितना कर पाया, पूरा 1000 कर दिया। ठीक है, ये ना 1000 मीटर रेस बी बीट सी, तो दो रेसेस की बात कर रहे हैं अलग अलग, चलो कर दे, कोई बात नहीं भाई, कोई बात। बी बीट सी मतलब बी जो है सी से भी तेज है, बी जो है सी से भी तेज है। तो ये 200 मीटर से हार रहा है, 1000 मीटर, अलग अलग रेसेस हैं, दीज आर नॉट सेम रेसेस। ये अलग रेस है भाई, यहाँ पे ए को जीतने की बात हो रही है फ्रॉम बी, दिस इज अ डिफरेंट मीटर, डिफरेंट रेस, जहाँ पे सी के जीत बी के जीतने की बात हो रही है फ्रॉम सी। तो मैं एक बात तो यहाँ से कह सकता हूँ, फ्रॉम दिस रेस स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए तो पूरा 1000 कर दे रहा है सर, बी 900 ही कर पा रहा है, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ इज 10/9। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी, ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ कि सर बी तो था पूरा 1000 कर रहा है ना, तो यहाँ पे बी जीतने की बात हो रही है, तो बी पूरा 1000 कर रहा है एंड सी सिर्फ 800 कर पा रहा है। अरे 1000 माइनस 200, 800, 800 ट्रेवल किया ना, तो दिस इज 10/8। तो क्या पूछा, हाउ मच, बाय हाउ मच डस ए बीट सी इन 1000 मीटर रेस। सर अगर ए और सी को साथ में भिड़ा दे तो क्या होगा, समझ आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे ये तो, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं जी, इजीली कर देंगे, एकदम इजीली कर देंगे। मैं कह रहा हूँ एस ए बाय एस बी इंटू एस बी बाय एस सी कर दो, मेरे कहने पे कर दो, निकाला है ना तुमने, दोनों चीज निकाला है, ये तुमको समझेगा। मेरे पे इस बार मेरे कहने पे कर दो, नेक्स्ट टाइम से आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों करना है। जैसे ही आप ये करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपका एस ए बाय एस सी आ जाएगा, एस ए बाय एस सी आ जाएगा। क्या आएगा भाई एस ए बाय एस सी, बताओ मुझे, मल्टीप्लाई करना हो ना, तो 10/9 इंटू 10/8, यही ना, तो ये आ गया 100/8 9 72, 8 9 72। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जब ए जब 100 मीटर कवर करता है, सी जो है 72 मीटर कवर करता है। फिर से समझना, जब ए 100 मीटर कवर करता है, तब सी जो है 72 मीटर कवर करता है, मतलब 100 मीटर की रेस में ये 28 मीटर से हार जाएगा। या फिर कर लो यार इसको, मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे कर लो, 1000/72 है ना, आई कैन सिंपली राइट इट एज, सॉरी 100/72 है ना, आई कैन सिंपली राइट इट एज 1000/720। तो जब ए 1000 मीटर कवर कर रहा है, सी 720 ही कवर कर रहा है, मतलब ये ऐसी रेस है आपकी, तो ए पूरा का पूरा कवर कर दिया यहाँ तक 1000 मीटर की रेस में, 1000 मीटर की रेस में। बट आपका जो सी है वो कितना कवर कर पाया, 720 ही कवर कर पाया, इसका मतलब 280 से वो हार गया भाई। तो ए विल बीट सी बाय 280 मीटर, दैट इज ऑप्शन बी ना। बहुत ही प्यार से समझा दिया है मैंने, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग इसको, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, प्लीज 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 ये वाला थोड़ा एक बार देख लेना, इसके बाद भी दोबारा देखना, पर दोबारा देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप जो डीपीपी सॉल्व करोगे या फिर जो भी कोचिंग में आप जा रहे हो, वहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस बहुत सारे भर भर के होंगे एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होता है लोगों को, बट इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। इन अ 1000 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 100 मीटर, इन अ 900 मीटर रेस बी बीट्स सी बाय 90 मीटर, बाय हाउ मच डस ए बीट सी इन अ 1000 मीटर रेस। सेम ही क्वेश्चन है क्या, ए बीट्स बी दिया है, बी बीट सी दिया है, अरे भाई सेम क्वेश्चन है यार, सेम ही क्वेश्चन है, कर लो। बट मैं कह रहा हूँ स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी क्या आ गया, 100 मीटर 1000 मीटर रेस में 100 मीटर से हारा है, मतलब ये पूरा 1000 कवर कर रहा है, और ये 100 मीटर से हारा है, तो ये 900 ही कर पाया होगा। बी का, बी और सी का देखो, एस बी अपॉन एस सी, ये क्या होगा, 1000 मीटर कर पा रहा होगा, और ये 90 मीटर से हारा है ना, बी बीट सी बाय 90, मतलब 10 ही मीटर कवर कर पाया, अरे बहुत ही कम, यही ना। नहीं एक सेकंड, 900 मीटर रेस है ना, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, दिस इज नॉट अ 1000 मीटर रेस। देखो ये रेस थी 1000 मीटर ए और बी की, 100 मीटर से हारा, तो 1000/900। और जो दूसरी वाली रेस है वो 900 मीटर की है एंड 90 मीटर से हारा जा रहा है, तो 900 मीटर पूरा भी कवर कर रहा है, तब सी हार रहा है 90 मीटर से, मतलब 900 - 90 810। ठीक है, कैंसिल आउट करो, इसको भी कैंसिल आउट करो, तो 10/9 आएगा ये आएगा 9 10 90, 9 9 81, तो ये भी 10/9 आया। तो एस ए बाय एस बी मेरा आ गया 10/9 एंड एस बी बाय एस सी मेरा आ गया 10/9।
व्हेन यू मल्टीप्लाई बी बी गायब हो जाएगा, तो एस ए बाय एस सी क्या आ जाएगा, 100/81, मतलब 1000/810, मतलब इन 1000 मीटर रेस, इन 1000, देखो 1000 मीटर ही पूछा ना, इसलिए मैंने किया ये, इसलिए मैंने 1000/810 किया। तो इन 1000 मीटर रेस ए विल बीट सी बाय, तो एक ए क्या है, पूरा 1000 कर ले रहा है, ए पूरा 1000 कर ले रहा है, एंड बी कितना कर पा रहा है, 810, मतलब ये कितना है, 190 मीटर, 190 मीटर से ए जीत गया सी से, नॉट बी, सी। तो ए जीत गया सी से बाय 190 मीटर। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन, या फिर अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, सेम ही मेरा यूजर नेम है जो यूट्यूब पे है, इफ यू सिंपली सर्च तरंग बोमले यू विल गेट इट। ठीक है, तो दिस वाज इट। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा की तरफ मूव करेंगे। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हुए, कॉन्सेप्ट्स तो मैंने मोटा मोटी सारे कवर कर दिए, बट जो भी थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है या फिर थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, आई हैव केप्ट इट इन लेवल 2, एंड लेवल 3 में तो हम लोग एकदम झंडे गाड़ रहे होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।